कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया है जहां मृत्यु केवल एक भ्रम है, जहां समय और स्थान की सीमाएं टूट जाती है, जहां एक साधारण मनुष्य अपनी आत्मा की असीमित शक्तियों को जागृत कर लेता है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची जीवन यात्रा है जिसने ईश्वर को न केवल महसूस किया बल्कि उनसे सीधे बात भी की। परमहंस योगानंद की आत्मकथा, जिसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगा के नाम से जाना जाता है, वह एक ऐसी पुस्तक है जिसने लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। जब स्टीव जॉब्स अपनी मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने अपने प्रियजनों को यही एक पुस्तक उपहार में देने की इच्छा जताई थी। यह पुस्तक उस आत्मा की यात्रा है जो इस संसार के भौतिक आवरण को पार करके सत्य की खोज में निकल पड़ती है। योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था और बचपन से ही उनके मन में ईश्वर के प्रति एक अदम्य जिज्ञासा थी। उनकी मां ने उन्हें बताया था कि वे एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हैं और यह भविष्यवाणी उनके पूरे जीवन को आकार देती रही। जब वे केवल कुछ वर्षों के थे तब एक बार गंभीर बीमारी में उन्होंने मां काली की मूर्ति पर दृष्टि टिकाई और उनकी बीमारी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। यह उनके जीवन का पहला दिव्य अनुभव था जिसने उन्हें समझा दिया कि इस भौतिक जगत के परे एक शक्तिशाली वास्तविकता विद्यमान है। इस पुस्तक को पढ़ते या सुनते समय आप महसूस करेंगे कि यह केवल एक व्यक्ति की आत्मकथा नहीं है, बल्कि यह समस्त मानवजाति की आत्मा की पुकार है। यह उस यात्रा की कहानी है जो हर मनुष्य अपने हृदय की गहराइयों में करना चाहता है, लेकिन संसार के बंधनों में उलझकर भूल जाता है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें और उस अनंत सत्य को खोजें जो हम सबके भीतर सदा से विद्यमान है। योगानंद का बचपन साधारण नहीं था, बल्कि असाधारण घटनाओं से भरा हुआ था जो यह संकेत देती थी कि यह आत्मा किसी विशेष कार्य के लिए आई है। उनका असली नाम मुकुंद लाल घोष था और वे एक संपन्न परिवार में पले बढ़े जहां धर्म और अध्यात्म का वातावरण था। उनके पिता भगवती चरण घोष बंगाल नागपुर रेलवे में एक उच्च अधिकारी थे और वे एक संत के शिष्य थे जिन्होंने परिवार के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। मुकुंद की मां ज्ञान प्रभा देवी एक अत्यंत धार्मिक और संवेदनशील महिला थी जिन्होंने अपने पुत्र में आध्यात्मिक संस्कारों के बीज बोए। जब मुकुंद केवल 11 वर्ष के थे तब उनकी मां का देहांत हो गया और यह घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी व्यथा बन गई। मां की मृत्यु ने उनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न किया कि यदि ईश्वर दयालु हैं तो फिर वे अपने भक्तों को इतना कष्ट क्यों देते हैं। लेकिन मां ने मृत्यु से पहले उन्हें एक ताबीज दिया था जिसमें उनके लिए एक संदेश छुपा था और कुछ वर्षों बाद यह संदेश उनके गुरु की खोज में सहायक बना। बचपन में ही मुकुंद ने कई ऐसे अनुभव किए जो सामान्य मानवीय समझ से परे थे, जैसे कि एक बार उन्होंने अपने शरीर को छोड़कर अंतरिक्ष में विचरण किया। हिमालय की ओर उनका आकर्षण इतना प्रबल था कि वे बार बार घर छोड़कर संतों की खोज में निकल पड़ते थे। उनके बड़े भाई अनंत उन्हें हर बार वापस लाते थे, लेकिन मुकुंद का मन संसार की क्षणिक सुखों में कभी नहीं बंधा। स्कूल में वे अध्यात्म और ईश्वर के विषय में अपने शिक्षकों से ऐसे प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर किसी के पास नहीं होता था। यह जिज्ञासा, यह तड़प, यह असंतोष ही वह ईंधन था जो उन्हें उनके जीवन के महान उद्देश्य की ओर खींच रहा था। हर महान आत्मा के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह अपने सच्चे गुरु से मिलती है, और यह मिलन सिर्फ एक संयोग नहीं होता बल्कि कई जन्मों की साधना का फल होता है। मुकुंद की गुरु की खोज तब समाप्त हुई जब वे काशी की संकरी गलियों में घूम रहे थे और उनकी दृष्टि एक भव्य व्यक्तित्व पर पड़ी। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी, जिन्हें बाद में योगानंद ने अपना गुरु स्वीकार किया, एक ऐसे महायोगी थे जो बाहर से कठोर दिखते थे लेकिन भीतर से करुणा का सागर थे। जब मुकुंद उनके सामने खड़े हुए तो गुरु ने कहा कि तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। और यह सुनकर मुकुंद के प्राण गदगद हो गए। यह वह पल था जब दो आत्माओं का अनंत काल से चला आ रहा संबंध एक बार फिर जागृत हुआ और एक नई यात्रा का आरंभ हुआ। श्री युक्तेश्वर का आश्रम श्री रामपुर में था, जहां वे अपने शिष्यों को न केवल योग की शिक्षा देते थे बल्कि जीवन के हर पहलू में अनुशासन और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। वे अपने शिष्यों की हर कमजोरी को बेरहमी से उजागर करते थे, क्योंकि उनका मानना था
कि जब तक मनुष्य अपनी सच्चाई का सामना नहीं करता, तब तक वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। योगानंद ने अपने गुरु के बारे में लिखा है कि उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे सागर में झांक रहे हों, और उनकी उपस्थिति मात्र से मन की सारी उथल पुथल शांत हो जाती थी। गुरु शिष्य का यह रिश्ता केवल ज्ञान देने और लेने का नहीं था, बल्कि यह एक आत्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया थी जिसमें शिष्य धीरे धीरे अपने अहंकार को गला देता है। वर्षों की कठिन साधना और गुरु के मार्गदर्शन में योगानंद ने क्रिया योग की उस विद्या को आत्मसात किया जो आत्म साक्षात्कार का सीधा मार्ग है। श्री युक्तेश्वर ने अपने शिष्य को बताया कि क्रिया योग कोई रहस्यमय जादू नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो प्राण और मन के बीच के संबंध को समझकर चेतना को ऊपर उठाती है। इस गुरु शिष्य परंपरा की यात्रा में योगानंद ने न केवल अपने गुरु को, बल्कि अपने गुरु के गुरु लाहिरी महाशय और उनके गुरु महाअवतार बाबा जी के बारे में भी जाना, जो एक अखंड आध्यात्मिक परंपरा की कड़ियाओं थी। इस पुस्तक में एक और महान आत्मा का वर्णन है जिनके बारे में सुनकर मन श्रद्धा से झुक जाता है, और वे हैं लाहिरी महाशय, जिन्हें काशी के साधारण गृहस्थ संत के रूप में जाना जाता था। लाहिरी महाशय एक सरकारी कार्यालय में लेखाकार थे, एक सामान्य जीवन जीते थे, परिवार और संसार के सारे दायित्व निभाते थे, और फिर भी वे एक महायोगी थे। उनके जीवन का सबसे रोमांचक अध्याय तब आरंभ हुआ जब वर्ष 1861 में उन्हें हिमालय के एक पर्वतीय क्षेत्र में किसी कार्य के लिए भेजा गया। वहां उनकी भेंट महाअवतार बाबा जी से हुई, जो सैकड़ों वर्षों से हिमालय में निवास करते हैं और जिनका शरीर कभी वृद्ध नहीं होता। बाबा जी ने लाहिरी महाशय को पहचाना और उन्हें पिछले जन्म की उनकी साधना की याद दिलाई, और इस भेंट ने एक साधारण कर्मचारी को एक महायोगी के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। लाहिरी महाशय ने बाबा जी से क्रिया योग की दीक्षा ली और फिर काशी लौटकर अपना सामान्य जीवन जारी रखा, लेकिन अब वे सैकड़ों लोगों को यह दिव्य विद्या सिखाने लगे। उनकी विशेषता यह थी कि उन्होंने इस योग विद्या को केवल सन्यासियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे गृहस्थों, किसानों, व्यापारियों और समाज के हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने साबित किया कि ईश्वर की खोज के लिए न तो घर छोड़ना जरूरी है और न ही संन्यास लेना, बल्कि जहां आप हैं वहीं से, जिस स्थिति में हैं उसी में अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरा जा सकता है। लाहिरी महाशय के जीवन में कई चमत्कार हुए जिनका वर्णन योगानंद ने बड़ी विस्तार से किया है। जैसे कि एक बार उन्होंने एक मृत बालक को पुनर्जीवित कर दिया था, लेकिन वे हमेशा कहते थे कि चमत्कार योग का लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये तो बस ईश्वर की कृपा के चिन्ह हैं जो साधक के मार्ग में प्रकाश की तरह प्रकट होते हैं। उनका जीवन दर्शाता है कि एक आम इंसान भी अपने भीतर की असीम शक्तियों को जागृत कर सकता है यदि वह सच्ची लगन और ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ साधना करे। लाहिरी महाशय का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग संसार के बीच रहते हुए ईश्वर को खोजना चाहते हैं। इस पुस्तक का सबसे रहस्यमय और रोमांचक अध्याय है महाअवतार बाबा जी का, जिन्हें पढ़कर मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या सच में कोई इंसान इस धरती पर हजारों वर्षों से जीवित रह सकता है। योगानंद के अनुसार बाबा जी एक ऐसे महासिद्ध हैं जिन्होंने अपने शरीर को इतना परिष्कृत कर लिया है कि वह काल और मृत्यु की सीमाओं से परे चला गया है। हिमालय की ऊंची चोटियों पर वे अपने कुछ चुने हुए शिष्यों के साथ रहते हैं और युग युग से मानव जाति के आध्यात्मिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं। उनका कोई निश्चित आश्रम नहीं है, कोई निश्चित रूप नहीं है, और वे केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो उनके योग्य होते हैं। इस पुस्तक में एक प्रसंग है जब बाबा जी ने अपने एक शिष्य को, जिसने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया था, तत्काल मृत्यु के द्वार पर भेज दिया और फिर उसे पुनर्जीवित कर दिया, सिर्फ यह सिखाने के लिए कि गुरु की आज्ञा में जीवन है और आज्ञा के विरुद्ध जाने में मृत्यु। एक और प्रसंग है जब उनके शिष्यों ने पहाड़ पर उनके लिए एक महल बना दिया और अगले दिन जब वे उठे तो वह महल गायब था, क्योंकि बाबा जी सिखाना चाहते थे कि सच्चे योगी के लिए संसार की कोई भी भव्यता माया से अधिक कुछ नहीं है। बाबा जी ने ही लाहिरी महाशय को क्रिया योग की वह प्राचीन विद्या पुनः जागृत करने का आदेश दिया था जो हजारों वर्षों से लुप्त हो गई थी। उनका कहना था कि यह विद्या आधुनिक युग के मनुष्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है,
क्योंकि इस भौतिकवादी युग में मनुष्य अपनी आत्मा से इतना दूर हो गया है कि उसे वापस लाने के लिए एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण की जरूरत है। बाबा जी का चरित्र पढ़ते समय मन में एक अलौकिक अनुभूति होती है, जैसे कि ये शब्द केवल शब्द नहीं है, बल्कि इनमें कोई दिव्य शक्ति समाहित है। उनकी उपस्थिति इस पुस्तक के हर पृष्ठ पर एक अदृश्य आशीर्वाद की तरह महसूस होती है। क्या बाबा जी आज भी जीवित हैं? योगानंद का विश्वास था कि हां, और यह विश्वास उनके लाखों अनुयायियों को आज भी साधना का बल देता है। इस पुस्तक को विशेष बनाने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू है इसमें वर्णित असंख्य चमत्कारों का विवरण, जो पाठक को एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां भौतिकी के सारे नियम शिथिल हो जाते हैं। योगानंद ने अपनी आंखों से जो देखा और अनुभव किया, उसे उन्होंने इतनी ईमानदारी और विस्तार से लिखा है कि पढ़ते समय मन में संशय और विश्वास दोनों एक साथ लड़ते हैं। उनके गुरु श्री युक्तेश्वर एक बार योगानंद के सामने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए जो उस समय श्रीरामपुर में था, जबकि योगानंद काशी में थे, और यह दो स्थानों पर एक साथ उपस्थित होने की शक्ति योगानंद को चकित कर गई। स्वामी प्रणवानंद नामक एक संत का वर्णन है जो एक साथ दो शरीरों में प्रकट हो सकते थे और जिन्होंने योगानंद के सामने यह चमत्कार दिखाया। नागेंद्र नाथ बड़ू नामक एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिन्हें बाघ स्वामी कहा जाता था और जो बाघों के साथ खेलते थे, उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे और बाघ भी उनके सामने एकदम शांत और विनम्र हो जाते थे। गंगा माई नामक एक महिला संत का वर्णन है जो बिना कोई भोजन किए वर्षों तक जीती रही और जिनका शरीर एक दिव्य ऊर्जा से पोषित था, जिसे योगियों की भाषा में प्राण कहते हैं। थेरेसा न्यूमान नामक एक जर्मन ईसाई महिला के बारे में योगानंद ने लिखा है जिनके शरीर में ईसा मसीह के समान घाव प्रकट होते थे और जो बिना खाए पिए जीवित थी, जो यह सिद्ध करता है कि आत्म साक्षात्कार की शक्ति किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। योगानंद के जीवन में स्वयं भी कई ऐसे क्षण आए जब उन्होंने अपने शरीर से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में यात्रा की और ब्रह्मांड की विशालता को प्रत्यक्ष अनुभव किया। लेकिन इन सब चमत्कारों को वर्णन करते हुए योगानंद बार बार यह कहते हैं कि ये सब आत्मिक विकास के उपोत्पाद हैं, ये साधना का लक्ष्य नहीं है। चमत्कार तो बस ये बताते हैं कि मनुष्य की चेतना इस भौतिक शरीर और इस भौतिक जगत से कहीं अधिक विशाल है, और जब हम इस विशालता को पहचान लेते हैं तो फिर कोई भी चमत्कार हमें आश्चर्यचकित नहीं करता, क्योंकि हम स्वयं उस चेतना का हिस्सा बन जाते हैं जिसने यह सारी सृष्टि रची है। इन चमत्कारों को पढ़कर मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हम भी इस असीम शक्ति को छू सकते हैं? और योगानंद का उत्तर है हां, यदि हम सच्ची लगन और समर्पण के साथ साधना करें। क्रिया योग, यही वह केंद्रीय विषय है जिसके चारों ओर इस पूरी पुस्तक की कहानी घूमती है, और इसे समझना ही इस पुस्तक के मर्म को समझना है। क्रिया योग एक प्राचीन ध्यान पद्धति है जो श्वास, मन और आत्मा के बीच के गहरे संबंध पर आधारित है और जो साधक को सीधे ईश्वरीय चेतना से जोड़ती है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। जैसे एक बल्ब जब सही तरीके से विद्युत स्रोत से जुड़ जाता है तो वह प्रकाश देने लगता है, उसी प्रकार जब मनुष्य की चेतना सही विधि से ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ती है तो वह ज्ञान और आनंद से प्रकाशित हो उठती है। योगानंद बताते हैं कि हमारा श्वास और हमारी मानसिक अवस्था का गहरा संबंध है। जब हम भयभीत होते हैं तो श्वास तेज हो जाती है, जब शांत होते हैं तो धीमी हो जाती है, और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो श्वास लगभग रुक सी जाती है। क्रिया योग इसी श्वास की लय को अपनी इच्छा शक्ति से नियंत्रित करके चेतना को एक उच्चतर स्तर पर ले जाने की विद्या है। बाबा जी ने इसे आधुनिक युग की औद्योगिक क्रांति के समकक्ष आध्यात्मिक क्रांति का साधन बताया था। जैसे कि एक इंजन जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, उसी प्रकार क्रिया योग आत्मिक विकास की यात्रा को त्वरित करता है। योगानंद ने बताया कि 1 वर्ष की नियमित क्रिया योग की साधना हजारों वर्षों की साधारण साधना के बराबर हो सकती है। जैसे एक आधुनिक वायुयान 1 माह की पैदल यात्रा को कुछ घंटों में पूरा कर देता है। इस विद्या की विशेषता यह है कि यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, बल्कि यह किसी भी धर्म, किसी भी देश के व्यक्ति के लिए उपयोगी है, क्योंकि आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। योगानंद ने अमेरिका में जाकर हजारों पश्चिमी लोगों को इस विद्या की दीक्षा दी।
और उन्होंने भी उतने ही गहरे आध्यात्मिक अनुभव किए जितने कि भारत के साधक करते थे। क्रिया योग का वैज्ञानिक आधार यह है कि यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में स्थित ऊर्जा केंद्रों को जागृत करती है, जिन्हें चक्र कहते हैं। जब ये चक्र जागृत होते हैं तो मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है और वह उन वास्तविकताओं को अनुभव करने लगता है जो सामान्य जागृत अवस्था में दृश्यमान नहीं होती। क्रिया योग की यह विरासत आज भी लाखों साधकों के जीवन को रूपांतरित कर रही है और यह इस पुस्तक का सबसे बड़ा उपहार है। वह क्षण जब योगानंद पश्चिम की धरती पर पहली बार कदम रखते हैं, इस पुस्तक का एक ऐसा मोड़ है जो पाठक को अचंभित कर देता है। वर्ष 1920 में अमेरिका के बोस्टन शहर में जब यह युवा सन्यासी अपने भगवे वस्त्रों में उतरा तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति पश्चिमी सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ने आया है। योगानंद को अमेरिका में धर्म संसद में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था और वे वहां जाने से पहले झिझकते थे क्योंकि उन्हें अंग्रेजी में बोलने का अधिक अभ्यास नहीं था। लेकिन जब वे भाषण देने खड़े हुए तो उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी, उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें कई बार फिर से बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। अमेरिका में उनका स्वागत अभूतपूर्व था। थिएटर और हॉल उनके व्याख्यानों के लिए छोटे पड़ने लगे और हजारों लोग भारतीय योग और ध्यान के बारे में जानने के लिए उमड़ने लगे। लॉस एंजलिस में उन्होंने योगोदा सत्संग सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना की, जो आज भी उनके मिशन को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपतियों से मुलाकात की, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और लेखकों से गहन वार्तालाप किए और हर जगह यह सिद्ध किया कि पूर्व और पश्चिम की आत्मा एक ही है। योगानंद पश्चिम में केवल योग नहीं लाए, बल्कि उन्होंने एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत किया जो विज्ञान और धर्म, भौतिकवाद और अध्यात्म के बीच की खाई को पाट सकता था। उन्होंने दिखाया कि जो वैज्ञानिक ऊर्जा और पदार्थ के बारे में बात करते हैं और जो योगी प्राण और माया के बारे में बोलते हैं, वे वास्तव में एक ही सत्य की दो भाषाओं में व्याख्या कर रहे हैं। अमेरिका में बिताए गए 30 वर्षों में उन्होंने न केवल पश्चिम को बदला, बल्कि पश्चिम ने भी उन्हें बदला। उन्होंने महसूस किया कि मानवीय एकता और प्रेम की भाषा सार्वभौमिक है। उनकी अमेरिका यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जब एक सच्चा आत्मज्ञानी दुनिया के सामने खड़ा होता है तो दुनिया उसे सुनती है, चाहे वह किसी भी भेष में क्यों ना आए। योगानंद का जीवन इस सत्य का जीवंत प्रमाण था कि पूर्व और पश्चिम की आत्मा में कोई भेद नहीं है और उन्होंने अपने जीवन काल में इस सत्य को बार बार सिद्ध किया। पश्चिम में रहते हुए उन्होंने एक गहरी बात नोटिस की कि पश्चिमी मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतने में तो अत्यंत कुशल है, लेकिन अपने भीतर की दुनिया से बिल्कुल अनजान है। और भारत में इसका ठीक उलटा है। यहाँ के लोगों ने अंतर्जगत की गहराइयों को तो नापा है, लेकिन बाहरी दुनिया के साथ व्यावहारिक संबंध कमजोर रह गया है। उनका मानना था कि इन दोनों का मिलन ही मानव जाति के लिए आदर्श जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस पुस्तक में एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है जब योगानंद एक सफल अमेरिकी व्यापारी से मिलते हैं जिसके पास संसार की हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी खालीपन थी। उस व्यापारी ने योगानंद से पूछा कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे क्यों नहीं लगता कि मेरे पास कुछ है। और योगानंद का उत्तर था, क्योंकि तुमने वह पाया जो तुम्हारे पास था, लेकिन वह नहीं खोजा जो तुम हो। यह एक ऐसा उत्तर था जो उस व्यापारी के जीवन की दिशा बदल गया और इस उत्तर में इस पूरी पुस्तक का सार समाहित है। योगानंद ने बताया कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सुख को बाहर खोजता है, जबकि सुख का असली स्रोत उसके अपने अंदर है। धन, यश, प्रेम, सफलता, ये सब बाहरी वस्तुएं हैं जो आती जाती रहती हैं, लेकिन वह आनंद जो आत्म साक्षात्कार से मिलता है वह स्थायी है, अक्षय है और किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। पश्चिम में उनके शिष्यों में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलाकार, सभी वर्ग के लोग थे जो अपनी अपनी सफलताओं के बावजूद एक गहरी तृष्णा महसूस करते थे। योगानंद ने उन सबको एक ही मार्ग दिखाया और वह मार्ग था अपने भीतर की यात्रा का, अपनी आत्मा को पहचानने का, उस ईश्वरीय प्रकाश को जानने का जो हर मनुष्य के हृदय में प्रज्वलित है। इस पुस्तक में मृत्यु का विषय बड़ी गहराई और साहस के साथ उठाया गया है और यह इस पुस्तक का वह पहलू है जो पाठक को सबसे अधिक विचलित और विचारशील बनाता है। योगानंद की मां की मृत्यु के बाद से ही उनके मन में यह जिज्ञासा थी कि मृत्यु के बाद क्या होता है।
क्या जीवन का अंत हो जाता है या फिर यात्रा किसी अन्य रूप में जारी रहती है? इस प्रश्न का उत्तर उन्हें मिला जब उनकी मां उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि मृत्यु केवल एक देह का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। योगानंद ने अपनी पुस्तक में बताया है कि उन्होंने मृत्यु के बाद के जगत के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया वह हमारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर और व्यवस्थित है। उनके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है, जहां उसकी सारी अधूरी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी होने का अवसर मिलता है। यह जगत इस भौतिक जगत से भी अधिक वास्तविक है, क्योंकि यहां विचार मात्र से सब कुछ प्रकट हो जाता है। यहां शरीर की सीमाएं नहीं हैं, यहां पुराने प्रियजनों से मिलन होता है। इस पुस्तक में एक अत्यंत विस्तृत और रोमांचक अध्याय है, जिसमें योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर उनकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में विस्तार से बताते हैं। श्री युक्तेश्वर ने बताया कि वे अब एक हिरण्यलोक नामक ग्रह पर निवास कर रहे हैं, जहां वे अत्यंत विकसित आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता कर रहे हैं। इस प्रसंग को पढ़कर मृत्यु का भय कम हो जाता है और एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जैसे कि हम एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद अपने असली घर की याद से सुकून पाते हैं। योगानंद का कहना था कि मृत्यु का भय ही मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है और इस भय से मुक्त होना ही असली मोक्ष का पहला कदम है। जो व्यक्ति मृत्यु को मित्र की तरह स्वीकार कर लेता है, वह जीवन को भी अधिक पूर्णता और आनंद के साथ जीता है। इस पुस्तक की एक महान देन यह है कि इसने लाखों लोगों को यह समझाया कि सभी धर्म एक ही ईश्वर के घर के अलग अलग दरवाजे हैं और इनमें से किसी एक को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन कहना बचकानी भूल है। योगानंद ने अपने जीवन में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, सिख सभी धर्मों के महान आत्माओं से मिलकर यह साबित किया कि सत्य की भाषा सर्वत्र एक है। उन्होंने ईसा मसीह के जीवन और शिक्षाओं का जो विश्लेषण किया वह इतना गहरा और अंतर्दृष्टिपूर्ण था कि पश्चिमी ईसाई भी चकित रह जाते थे। उनका कहना था कि जो प्रेम, करुणा और आत्मसमर्पण की शिक्षा ईसा मसीह ने दी, वही शिक्षा कृष्ण ने गीता में दी, वही बुद्ध ने धम्मपद में दी। इस पुस्तक में एक प्रसंग है जहां योगानंद एक रूढ़िवादी हिंदू परिवार में जन्मे होने के बावजूद एक मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं और उन्हें वहां भी वही दिव्य अनुभव होता है जो उन्हें मंदिर में होता था। उन्होंने अपने अमेरिकी शिष्यों को बताया कि यदि तुम सच में ईसा मसीह से प्रेम करते हो तो उनकी उस शिक्षा को जियो जो उन्होंने दी थी, न कि उस धर्म की बाह्य रस्मों और रीति रिवाजों में उलझे रहो। धर्म के नाम पर होने वाले युद्धों और हिंसा को देखकर योगानंद बड़े दुखी होते थे और कहते थे कि जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं उन्होंने धर्म को समझा ही नहीं है। उनका विश्वास था कि मानव जाति की सबसे बड़ी आवश्यकता यह नहीं है कि अधिक मंदिर, मस्जिद या चर्च बनाए जाए, बल्कि यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने हृदय में स्थित उस दिव्य मंदिर को पहचाने जहां ईश्वर सदा से निवास कर रहे हैं। इस दृष्टि ने लाखों लोगों को धार्मिक संकीर्णता से मुक्त किया और उन्हें एक ऐसी आध्यात्मिकता दी जो उदार, समावेशी और सर्वव्यापी थी। योगानंद का जीवन यह संदेश देता है कि सच्चा धर्म वह है जो मनुष्य को मनुष्य से और मनुष्य को ईश्वर से जोड़े, न कि तोड़े। योगानंद एक ऐसे समय में आए जब विज्ञान और धर्म के बीच एक गहरी खाई थी और उन्होंने अपनी पुस्तक और अपने जीवन से यह दिखाया कि यह खाई वास्तविक नहीं बल्कि हमारी समझ की सीमितता के कारण है। उनका मानना था कि विज्ञान बाहरी जगत की खोज करता है और योग विद्या भीतरी जगत की, और दोनों एक ही सत्य तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। आइंस्टाइन का E बराबर mc की घात 2 जो कहता है कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही है, यही बात योग की भाषा में कही जाती है कि माया और ब्रह्म एक ही है। क्वांटम फिजिक्स जो यह कहती है कि प्रेक्षक और प्रेक्षित के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, यही बात वेदांत दर्शन में सहस्राब्दियों पहले कही जा चुकी थी। योगानंद ने अपनी पुस्तक में मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी में स्थित ऊर्जा प्रणाली का ऐसा विवरण दिया है जो आधुनिक तंत्रिका विज्ञान से हैरानीजनक रूप से मेल खाता है। उन्होंने बताया कि मस्तिष्क के विभिन्न भाग जब उच्चतर अवस्थाओं में सक्रिय होते हैं तो वे असाधारण क्षमताएं प्रकट करते हैं जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं।
लेकिन जो वास्तव में मानव चेतना की छुपी हुई शक्तियां हैं। इस पुस्तक को पढ़कर एक वैज्ञानिक भी महसूस करता है कि विज्ञान की यात्रा अभी अधूरी है और जहां विज्ञान रुक जाता है वहां से आत्मविज्ञान शुरू होता है। योगानंद का कहना था कि जब मनुष्य अपनी चेतना को शांत और स्थिर करता है तो वह उन सूक्ष्म कंपनों को अनुभव कर सकता है जो इस सृष्टि की नींव में है। यह अनुभव किसी भी वैज्ञानिक उपकरण से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुभव करने वाला स्वयं उपकरण है। आत्मा की विज्ञान की यह खोज ही योग की परम उपलब्धि है और योगानंद ने इसे आधुनिक मनुष्य के लिए सुलभ और बोधगम्य बनाने का महान कार्य किया। उनकी यह दृष्टि आज भी प्रासंगिक है, जब विज्ञान चेतना के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इस पुस्तक में जो एक भाव सबसे अधिक महसूस होता है वह है प्रेम, शुद्ध, निस्वार्थ, असीम प्रेम जो हर जीव में ईश्वर को देखता है। योगानंद का ईश्वर कोई भयावह, दंड देने वाला या दूर बैठा न्यायाधीश नहीं था, बल्कि वे ईश्वर को मां की तरह प्रेम करते थे। एक ऐसी मां जो अपने बच्चे से हर गलती के बावजूद प्रेम करती रहती है। उनकी ध्यान साधना में अक्सर वे इतने गहरे भाव विह्वल हो जाते थे कि आंखों से आंसुओं की धाराएं बह निकलती थीं और वे घंटों उसी अवस्था में रहते थे। उन्होंने लिखा है कि जब भक्त सच्चे प्रेम से ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर को आना ही पड़ता है। जैसे एक मां अपने रोते हुए बच्चे की पुकार को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इस पुस्तक में उनके कई ऐसे अनुभव वर्णित हैं जब वे गहरी समाधि में ईश्वर के साथ एकाकार हो गए और उन्होंने जो आनंद महसूस किया उसे शब्दों में व्यक्त करने में उन्हें कठिनाई हुई। उन्होंने कहा कि संसार के सारे सुख मिलाकर भी उस एक पल के आनंद की बराबरी नहीं कर सकते जो ईश्वर की अनुभूति से मिलता है। प्रेम के विषय में उनकी समझ बड़ी व्यापक थी। उनका मानना था कि मनुष्य का हर प्रेम, चाहे वह माता पिता के लिए हो, प्रेयसी के लिए हो, मित्र के लिए हो, यह सब उस महाप्रेम की छोटी छोटी अभिव्यक्तियां हैं जो ईश्वर के लिए है। और जब यह सारा प्रेम एक जगह केंद्रित होकर ईश्वर की ओर मुड़ जाता है तो भक्ति का जो महागंगा प्रवाहित होती है वह सारे बंधनों को धो देती है। योगानंद ने अपने जीवन में जो मित्रता की, जो शिष्यों से जो प्रेम किया, यह सब उनके ईश्वर प्रेम का ही विस्तार था। उनकी उपस्थिति में लोग एक अजीब सुकून महसूस करते थे, जैसे कि किसी ने उनकी आत्मा को गले लगा लिया हो। इस प्रेम की शक्ति ही वह आधार था जिस पर उनका समस्त आध्यात्मिक कार्य खड़ा था। इस पुस्तक में एक बार बार आने वाला विषय है अहंकार का विसर्जन, जो आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी और सबसे कठिन चुनौती है। अहंकार वह चीज है जो हमें यह भ्रम देता है कि हम इस शरीर हैं, यह मन है, यह नाम और रूप हैं, जबकि सत्य यह है कि हम उस असीम चेतना हैं जो इन सबको धारण किए हुए है। योगानंद ने अपने जीवन में कई ऐसे क्षण वर्णित किए हैं जब उन्हें अपने अहंकार से जूझना पड़ा, और जब उन्होंने उसे छोड़ा तो जो विस्तार का अनुभव हुआ वह शब्दातीत था। गुरु श्री युक्तेश्वर बार बार अपने शिष्य को उनकी कमजोरियां दिखाते थे ताकि वे उनसे मुक्त हो सके, और यह गुरु का सबसे बड़ा उपकार होता है। समर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वह महान शक्ति है जो अहंकार के झूठे किले को ध्वस्त करके आत्मा के असली महल को प्रकट करती है। जब योगानंद अमेरिका में थे और उनके गुरु का देहावसान हुआ तो उनकी पीड़ा असह्य थी, लेकिन उन्होंने उस पीड़ा को भी ईश्वर के चरणों में अर्पित किया और उस समर्पण ने उन्हें एक नई शक्ति दी। इस पुस्तक में समर्पण का जो चित्रण है वह किसी भी पाठक को सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर है, अपने ही अहंकार से लड़ाई। और जो यह लड़ाई जीत लेता है वह फिर संसार की किसी भी लड़ाई में नहीं हारता। योगानंद का कहना था कि हमारा अहंकार एक छोटी सी नाव की तरह है जो विशाल समुद्र के किनारे खड़ी है और यह सोचती है कि वह महान है, जबकि यदि वह नाव समुद्र में विलीन हो जाए तो वह स्वयं समुद्र बन जाती है। भक्ति, ज्ञान, कर्म और योग ये सब समर्पण के अलग अलग रूप हैं और हर मनुष्य को उस मार्ग पर चलना चाहिए जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो। आत्मसमर्पण की यह यात्रा ही इस पुस्तक का असली संदेश है और यही वह रास्ता है जो हर मनुष्य को उसके जीवन की पूर्णता तक ले जाता है। इस पुस्तक की एक और बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल उच्च आध्यात्मिक अनुभवों की बात नहीं करती, बल्कि यह दैनिक जीवन में भी ईश्वर को देखने की कला सिखाती है। योगानंद का मानना था कि प्रत्येक साधारण कार्य, चाहे वह खाना बनाना हो, किसी की सेवा करना हो
या बस एक फूल को देखकर मुस्कुराना हो, ये सब ईश्वर की आराधना के रूप हैं यदि इन्हें होशपूर्वक किया जाए। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप काम करते हैं, जब आप खाना खाते हैं, तब भी यदि आपके भीतर एक गहरी जागरूकता है तो यह भी ध्यान ही है। इस पुस्तक में वर्णित है कि योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर अपने शिष्यों को बागवानी करना सिखाते थे और इसके माध्यम से धैर्य, सेवा और प्रकृति से जुड़ाव के गहरे सबक देते थे। उन्होंने यह भी बताया कि भोजन का अत्यंत महत्व है, क्योंकि हम जो खाते हैं वह न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। सात्विक आहार, जिसमें अनाज, फल, सब्जियां और दूध शामिल हों, मन को शांत और चेतना को स्वच्छ रखता है। योगानंद ने अपने जीवन में सादगी को हमेशा प्राथमिकता दी। उनके पास जो था वह दूसरों की सेवा में लग जाता था और उन्हें कभी इस बात की चिंता नहीं थी कि कल के लिए क्या होगा। उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर है, उसके लिए ईश्वर हर जरूरत का प्रबंध करते हैं। और उनके जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जब बिल्कुल असंभव परिस्थितियों में भी आवश्यक सहायता चमत्कारिक रूप से मिल गई। सादगी और सरलता केवल बाहरी जीवन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनकी सोच, सब में एक बाल सुलभ सरलता थी जो लोगों को तुरंत अपनी ओर आकर्षित करती थी। यह सादगी ही असली बड़प्पन है, क्योंकि जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं रहती। इस पुस्तक में जो एक उपहार पाठक को मिलता है वह है भीतरी शांति का मार्ग। उस शांति का जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि जो तूफान के बीच भी अचल बनी रहती है। योगानंद ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयां झेली, आलोचनाएं सही, दुखों का सामना किया, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी मुस्कान रहती थी जो उनकी भीतरी शांति का प्रतिबिंब थी। उन्होंने बताया कि हमारी खुशी और दुख दोनों हमारी अपनी मानसिक अवस्थाएं हैं और इन अवस्थाओं को बदलने की शक्ति हमारे अंदर ही है। जब हम किसी बाहरी परिस्थिति को अपनी खुशी का कारण मानते हैं तो हम उस परिस्थिति के दास बन जाते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर उस आनंद के स्रोत को खोज लेते हैं जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, तब हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। इस पुस्तक में वर्णित है कि एक बार एक व्यक्ति ने योगानंद से पूछा कि आप इतने दुखों के बीच रहते हुए भी इतने शांत कैसे रहते हैं? और उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने उस जगह को खोज लिया है जहां दुख पहुंच ही नहीं सकता। यह जगह है आत्मा की गहराइयां, जो सदा शांत है, सदा आनंदित है। जैसे समुद्र की सतह पर भले ही तूफान हो, लेकिन गहराइयों में हमेशा शांति रहती है। भीतरी शांति पाने का मार्ग ध्यान है, और ध्यान का अर्थ है अपने मन की बेचैनी से थोड़ा पीछे हट जाना और उस साक्षी चेतना को पहचानना जो इन सब विचारों और भावनाओं को देख रही है। जब हम उस साक्षी की भूमिका में आ जाते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति एक नाटक की तरह लगने लगती है, जिसमें हम पूरी तरह भाग लेते हैं, लेकिन बिना उलझे। यह शांति व मूल्यवान संपत्ति है जिसकी खोज में दुनिया भटक रही है और जो इस पुस्तक के माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंची है। योगानंद का जीवन यह सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार और संसार सेवा एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, और जो जितना अधिक भीतर जाता है वह उतना ही अधिक दूसरों की सेवा करने में समर्थ होता है। उन्होंने भारत और अमेरिका दोनों जगह शिक्षण संस्थाएं स्थापित की, जहां बच्चों को अकादमिक शिक्षा के साथ साथ ध्यान, योग और चरित्र निर्माण की शिक्षा भी दी जाती थी। उनका मानना था कि एक स्वस्थ समाज के लिए केवल शिक्षित नागरिक नहीं, बल्कि आत्मज्ञानी नागरिक चाहिए, जो अपने और दूसरों के बीच के संबंध को समझे। इस पुस्तक में वर्णित है कि योगानंद जहां भी जाते थे वहां के स्थानीय लोगों की भाषा में उनसे जुड़ते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को व्यावहारिक समाधान के रूप में प्रस्तुत करते थे। गरीबों के प्रति उनके मन में असीम करुणा थी और उन्होंने अपने अनुयायियों को हमेशा प्रेरित किया कि वे न केवल अपनी आत्मा का उत्थान करें, बल्कि समाज के वंचित वर्गों की भी सेवा करें। उन्होंने बताया कि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में उसमें बसे ईश्वर की पूजा करते हैं, और यह पूजा किसी भी मंदिर में की गई पूजा से अधिक फलदायी होती है। सेवा का भाव उन्होंने इसलिए नहीं सिखाया कि लोग इसे एक कर्तव्य की तरह करें, बल्कि इसलिए सिखाया कि जब हम दूसरे में ईश्वर को देखने लगते हैं तो
तो हमारा अपना अहंकार गलने लगता है। उनके अनेक शिष्यों के जीवन में यह परिवर्तन आया कि जो लोग पहले केवल अपने सुख के बारे में सोचते थे, वे योगानंद के संपर्क में आने के बाद दूसरों की सेवा में इतनी गहरी शांति पाने लगे जो किसी भी व्यक्तिगत उपलब्धि में नहीं मिलती थी। यह परिवर्तन ही योगानंद की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उन्होंने न केवल लोगों को ज्ञान दिया बल्कि उनके हृदयों को रूपांतरित किया। सेवा, प्रेम और ज्ञान का यह त्रिवेणी संगम ही योगानंद के जीवन की विरासत है। इस पुस्तक का सबसे भावुक और रहस्यमय अध्याय है योगानंद की महासमाधि का, जो 7 मार्च 1952 को लॉस एंजलिस में हुई और जिसने दुनिया को एक ऐसा चमत्कार दिखाया जो विज्ञान आज तक नहीं समझा पाया है। महासमाधि का अर्थ होता है एक महायोगी का सचेत रूप से अपने शरीर को छोड़ना, जैसे कि हम एक पुराने वस्त्र को उतार कर रख देते हैं। योगानंद ने एक भोज में भाषण दिया, फिर उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, और कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन जो बात इतिहास में अमर हो गई वह यह है कि उनके देहावसान के 20 दिनों बाद भी उनका शरीर किसी भी प्रकार के विघटन के लक्षण नहीं दिखा रहा था। लॉस एंजलिस के फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क के अधिकारियों ने इसका लिखित प्रमाण दिया कि यह जैविक विज्ञान की दृष्टि से एक असाधारण और अव्याख्येय घटना थी। उनके शरीर से न तो कोई दुर्गंध आई, न ही कोई बाहरी परिवर्तन हुआ, और उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति और मुस्कान बनी रही। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना को इतने उच्च स्तर पर ले जाता है तो उसका शरीर भी उस चेतना का प्रतिबिंब बन जाता है। योगानंद ने पहले ही अपने शिष्यों को बता दिया था कि उनकी मृत्यु कब होगी, और उन्होंने उसे एक उत्सव की तरह स्वीकार किया था। उनके अंतिम शब्द भारत माता और अमेरिका के बारे में थे, जो उनके हृदय में इन दोनों देशों के लिए कितना गहरा प्रेम था उसका प्रमाण है। उनकी महासमाधि एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ था, और आज भी उनके लाखों अनुयायी महसूस करते हैं कि उनकी उपस्थिति उनके साथ है, उनके हृदयों में, उनकी साधना में, उनके जीवन के हर मोड़ पर। इस पुस्तक को प्रकाशित हुए 7 दशक से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, बल्कि इस तेज भागती भौतिकवादी दुनिया में तो यह और भी अधिक जरूरी लगती है। दुनिया की लगभग हर प्रमुख भाषा में अनुवादित यह पुस्तक करोड़ों लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। योगानंद द्वारा स्थापित सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप आज भी विश्व के अनेक देशों में उनके कार्य को आगे बढ़ा रही है और लाखों साधकों को क्रिया योग की शिक्षा दे रही है। इस पुस्तक ने पश्चिम में योग और ध्यान की जो लहर उठाई, उसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है, जब लाखों अमेरिकी, यूरोपीय और अन्य देशों के लोग ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं। योगानंद की विरासत केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं है, बल्कि यह एक मानवीय परिवर्तन का आंदोलन है जो लोगों को उनके असली स्वरूप की याद दिलाता है। इस पुस्तक का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यह पाठक को यह विश्वास दिलाती है कि वे जो खोज रहे हैं वह उनके बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर है। कितने ही लोग हैं जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़कर अपने जीवन की दिशा बदली। कितने ही लोग जो निराशा के गहरे कुएं में थे, उन्हें इस पुस्तक ने आशा का प्रकाश दिखाया। ये पुस्तक उन लोगों के लिए भी उतनी ही कीमती है जो किसी विशेष धर्म में विश्वास नहीं करते, क्योंकि यह किसी धर्म का प्रचार नहीं करती, बल्कि एक ऐसे आत्मिक अनुभव का वर्णन करती है जो हर मनुष्य की आंतरिक क्षमता का हिस्सा है। 21वीं सदी में जब मानव जाति अपने अस्तित्व के सबसे कठिन सवालों का सामना कर रही है, तब योगानंद का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। उनकी यह पुस्तक एक दीपक है जो सदियों तक जलता रहेगा और अंधेरे में भटकने वाली आत्माओं को मार्ग दिखाता रहेगा। और अब जब हम इस अद्भुत यात्रा के अंत में पहुंचते हैं, तो मन में एक गहरी अनुभूति होती है, एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे है, और एक ऐसा प्रश्न जो हर मनुष्य के हृदय में गूंजता है, वह यह कि मैं वास्तव में कौन हूं। परमहंस योगानंद की यह आत्मकथा इस प्रश्न का उत्तर एक सीधे वाक्य में नहीं देती, बल्कि यह एक पूरे जीवन की यात्रा के माध्यम से दिखाती है कि इस प्रश्न का उत्तर अनुभव में है। अनुभव किया जाता है महसूस करने से, शब्दों से नहीं। जब आप इस पुस्तक को बंद करते हैं, तो एक बात आपके साथ रहती है कि यह जीवन जितना छोटा लगता है, उससे कहीं अधिक विशाल और अर्थपूर्ण है। हम सब एक महायात्री हैं,
जो सत्य की खोज में निकले हैं। और इस यात्रा में हर अनुभव, हर दुख, हर खुशी, हर मिलन और विछोह, ये सब हमें उस अंतिम सत्य की ओर ले जा रहे हैं। योगानंद का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर से प्रेम करना और जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करना विरोधाभासी नहीं है, बल्कि जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमारे भीतर की सारी संभावनाएं खिल उठती हैं। यह पुस्तक एक निमंत्रण है उस यात्रा का जो बाहर से भीतर की ओर जाती है, उस यात्रा का जो शोर से मौन की ओर ले जाती है, उस यात्रा का जो विखंडन से एकता की ओर ले जाती है। आज इस पल जब आप यह सुन रहे हैं, एक अवसर है कि आप अपने भीतर झांकें और उस शांत, स्थिर, आनंदित प्रकाश को महसूस करें जो आपके अंदर सदा से जल रहा है। योगानंद कहते थे कि ईश्वर तुम्हारी आंखों से देखते हैं, तुम्हारे कानों से सुनते हैं, तुम्हारे हाथों से काम करते हैं, और जब तुम यह समझ लेते हो तो जीवन का हर कार्य एक पूजा बन जाता है। इस संसार में जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है, वह इस अज्ञान के कारण है कि हमने अपने असली स्वरूप को भुला दिया है। और इस ज्ञान के जागृत होते ही सारे दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। तो आइए इस पुस्तक से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में एक कदम उठाएं, चाहे वह ध्यान का हो, सेवा का हो, प्रेम का हो, या बस यह स्वीकार करने का कि मैं इस शरीर और मन से कहीं अधिक हूं। क्योंकि जिस दिन आप यह जान लेंगे कि आप वह असीम आत्मा हैं जो इस छोटे से शरीर में बस गई है, उस दिन आपकी हर सीमा टूट जाएगी और आप उस अनंत आकाश की तरह विस्तृत हो जाएंगे जिसमें समस्त सृष्टि समाई हुई है।